नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी का शिखर अकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी दोस्त सभी साथी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो भारत में क्या है, बहुत सारे पेपर हैं जो लीक होते रहते हैं। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो बिना कंट्रोवर्सी के पारदर्शिता पूर्वक हो जाए। तो ऐसे में सरकार की नींद खुली जब एनटीए के तीन पेपर या तो लीक हुए, या तो स्थगित हुए, या तो रद्द हुए, या तो पोस्टपोन हो गए। तो ऐसे में अब क्या है, केंद्र सरकार ने क्या किया है, एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया है। अनफेयर मीन्स जो होते हैं उनको लागू कर दिया है कानूनों को। इसको 4 महीने पहले ही लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति में 21 जून को रात में ही जब एनटीए की बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आती हैं, तो रात में ही इस कानून को लागू कर दिया जाता है आनन फानन में। और चलिए देखेंगे आज इस कानून में क्या क्या है। तो आप सबको पता है कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 जो है वो लागू हो गया है। शुक्रवार 21 जून रात को ही ये लागू कर दिया गया। ये भारत का गैजेट है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, राजपत्र बोलते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कर दी गई हैं। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है तो उसको 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 10 लाख तक का जुर्माना उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो लाई गई हैं नकल को और पेपर लीक को रोकने के लिए। ठीक है, अब अगर बात करें जो कंपनियां पेपर कराती हैं, तो अगर कोई कंपनी पेपर करा रही है और वो पेपर लीक में पकड़ी जाती है तो उस पर क्या होगा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई कंपनी जैसे यूपीएसआई जब एग्जाम हुआ था, तो उसमें जिस कंपनी ने पेपर कराया था उसने बहुत बड़े लेवल पर धांधली की थी, लेकिन उसके ऊपर ना कोर्ट ने कुछ किया ना ही यूपी गवर्नमेंट ने कुछ किया। तो उसका खामियाजा इनको इलेक्शन में भुगतना पड़ा। तो यहाँ पर अब सामने क्या है कि जो कंपनी होगी उसको 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो देना पड़ेगा। इसके साथ ही परीक्षा कराने में जो भी खर्च आया है, ठीक है, क्या है, परीक्षा कराने में जो खर्च आया था, अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो ये सारा खर्च किसको देना पड़ेगा, उस कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, अब नीट जो पेपर हुआ, ठीक है, नीट का पेपर हुआ, इसमें एनटीए इसको कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए इस पेपर को कराती है। तो एनटीए जो है उसने बहुत सारी गड़बड़ियां की, तो यहाँ पर इसको लागू किया गया है। ठीक है, 12 फरवरी को ही इसको मंजूरी मिल गई थी, लेकिन आप अगर सोचें तो सरकार की उदासीनता यहाँ पर अगर देखेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इसको अपने पास रखा, लागू नहीं किया गया था अभी तक। अब इसको यहाँ पर लागू किया गया है। इसके अंतर्गत आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सारे, ठीक है, स्टेट पीसीएस और बाकी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, कोई भी पेपर जो हो रहा है वो सारे एग्जाम यहाँ पर कवर किए जाएंगे। किसी भी पेपर में अगर गड़बड़ी होती है, एसएससी का हो गया, बैंक का हो गया, आईबीपीएस हो गया, ठीक है, कोई भी पेपर होता है तो ये सब इस कानून के दायरे में आने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद आनन फानन में क्यों जारी किया गया, आधी रात को ही कानून को क्यों लाया गया, तो ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका इसमें निकल कर आती है एनटीए की। एनटीए ने अपने लगातार 9 दिनों में 3 परीक्षाओं को या तो पोस्टपोन किया या तो रद्द कर दिया। और उसके बाद आपने नीट वाला पूरा बवाल देखा होगा, जिसमें 67 जो छात्र ऐसे हैं जिनकी रैंक 1 आई है, 1563 ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है। तो ये सारी गड़बड़ियां जो सामने आई हैं वहां पर हैं। एनटीए की अगर आप गड़बड़ी देखें तो पहली क्या है, जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें इन्होंने गड़बड़ी की। उसके बाद यूजीसी नेट 18 जून को एग्जाम हुआ था, इन्होंने पेपर लीक का करके इसको रद्द कर दिया। और उसके बाद सी एस आई आर यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है उसको भी इन्होंने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया। इस सब चीजों को देखते हुए जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, आधी रात को कानून लाया गया। ठीक, अब एंटी पेपर लीक यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 2024 एक्ट क्या है। ठीक है, तो ये क्या है कि कोई गैंग होता है, नकल माफिया होते हैं, इस तरह में जो लगे होते हैं, जो ये काम करते हैं। आप लोगों को हमेशा जब भी पेपर होता होगा सॉल्वर गैंग्स पकड़े जाते हैं, आप देखते होंगे। तो इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर ये अधिनियम लाया गया है, ये एक्ट लाया गया है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, पेपर लीक से कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसको अपराधी माना जाएगा।
किसी भी व्यक्ति को छात्र के अलावा एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी, ऐसा इस कानून में बताया गया है। अगर किसी एग्जाम सेंटर पे पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, जैसे आप किसी सेंटर पे एग्जाम देने गए हैं और अगर वहां पे पेपर लीक हो जाता है तो क्या होगा, उस सेंटर को 4 साल के लिए क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहां पर अगले 4 साल तक कोई भी एग्जाम्स नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद यहां पर प्रावधान है कि अगर किसी सेंटर से पेपर लीक होता है तो उस सेंटर की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। क्लियर सभी लोगों को। और इसके अंदर अब देखें तो 10 चीजें हैं मोटी मोटी जिनको इसके अंदर अपराध माना जाएगा। वो 10 चीजें क्या हैं उनको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना। ठीक है, दूसरा, क्वेश्चन पेपर या आंसर लीक अगर हुआ है तो उसमें शामिल होना। जैसे क्या होता है कि किसी ने लीक करवाया, उसके बाद फिर वो सर्कुलेट होने लगता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे, तो इसमें कभी कभी बच्चे भी क्या है गलती कर जाते हैं, उनके पास आ जाता है, वो अपने वाहवाही के चक्कर में अपने दोस्तों को भी भेज देते हैं, तो इसमें आपको फिर अपराधी माना जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या फिर ओएमआर सीट अपने पास रखना। ओएमआर सीट को आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। ठीक, परीक्षा के टाइम पे अगर आप किसी से कॉपी कर रहे हैं, टीप रहे हैं, नकल कर रहे हैं, किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो आपको भी अपराधी माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। अगर कोई जैसे ब्लूटूथ लगा के बैठे हो आप, तो आप अपराधी हो, और बाहर जो मदद कर रहा है वो भी क्या है, एक व्यक्ति अपराधी है। तो आप अगर किसी की मदद ले रहे हैं तो आप भी अपराधी हैं, और आप जिसकी मदद ले रहे हैं वो भी व्यक्ति क्या है, अपराधी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप अगर ओएमआर सीट या फिर आंसर सीट से अपने छेड़छाड़ करते हैं तो ये अपराध के दायरे में आएगा। कापियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति अगर छेड़छाड़ की जाती है तो भी अपराध के दायरे में आएगा। सरकारी एजेंसी द्वारा परीक्षा मानक जो तय किए गए हैं उनके उल्लंघन पर भी ये अपराध माना जाएगा। मेरिट के लिए अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो भी अपराध के दायरे में माना जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी मानक जो होते हैं उनका अगर आप उल्लंघन करते हैं तो भी अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है और आप कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करते हैं तो भी अपराध माना जाएगा। सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट, शिफ्ट में छेड़छाड़ होती है तो भी अपराध माना जाएगा। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना भी अपराध माना जाएगा। ठीक है, नकली वेबसाइट बनाना, नकली एडमिट कार्ड जारी करना और नकली एग्जाम कराना, ये सारे अपराध जो हैं यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो छात्रों के लिए ही लागू हो जाते हैं, कंपनियां यहाँ पर बच निकलती हैं, लेकिन एक ठोस कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। अगर आप इस पे संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं, इस महामारी को खत्म करना चाहते हैं, तो कमेंट में अपनी राय दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।